एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फिर जाफर बिन यार की तरफ चलेंगे। एजाज चौधरी साहब, सर ये बताइएगा, आज एहतजाज आप कर रहे हैं निगरान वजीर आला पंजाब के वाले से, उन्होंने तो अपना ओहदा भी संभाल लिया है, तकर्रुरियां भी कर दी हैं, तबादले भी करना शुरू कर दिए हैं। असल में जी बातिल अपनी कार्रवाइयां जारी रखता है और इसका ये मतलब नहीं होता कि हक जो है वो अपनी जद्दोजहद जो है वो ना करे। सही है, हक ने बिल आखिर गालिब आना होता है और ये सारे इस वक्त जमहूरियत के जो चैंपियन बनते थे, जमहूरियत के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, इससे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शंस क्या हैं सर? अब कल खान साहब ने ऐलान किया था कि वो एहतजाज भी करेंगे और अदालत में भी लेके जाएंगे। लेट सपोज अगर अदालत ये कह देती है कि आइन का इख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन इस बात का फैसला करे क्योंकि पार्लिमानी कमेटी ने इस बात का फैसला नहीं किया, वो कासिर थे इस सारे मामले में, फिर एक्सेप्ट कर लेंगे? सुप्रीम कोर्ट का 2016 का फैसला है जिसमें कहा गया है कि जो प्ली बार्गेन करेगा जी वो कभी अवामी ओहदे के ऊपर नहीं आ सकता। बिल्कुल, अगर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्रिवेल करता है तो मेरा नहीं ख्याल कि एक जानिबदार शख्स जिसे जार बाबा ये कहता है कि वो मेरा बच्चा है, उस बच्चे को जो वाज़ेह तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी के बच्चा होने का उसका पास एक सर्टिफिकेट। सर आपके इत्तेहादियों के रिश्तेदार होने की भी बात वो करते हैं ना, दोनों बातें किया करे ना, वो कहते हैं काफ लीग का रिश्तेदार भी है वो। असल में मेरा ख्याल है कि जो काफ लीग ने रिश्तेदारी कही है वही कह रहे हैं हम उसके ऊपर अदालत में मुकदमा जी अगर आप पूरी बात समझ गए हैं बिल्कुल तो वो अपने उसूली स्टैंड के ऊपर उसूली स्टैंड के ऊपर है। बिल्कुल ठीक है, तो चुनाचे हमारा एहतजाज हक है और हम इसलिए नहीं रुकेंगे कि इसलिए कि इन्होंने जो रिजीम चेंज का मुसलसल एक एजेंडा है उसके ऊपर ये चल रहे हैं। हम रिजीम चेंज के खिलाफ भी उठे हैं और सारी कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। जितने इंतखाबात हुए हैं उसके नताइज भी ये जाहिर करते हैं कि पूरी कौम तहरीक इंसाफ के साथ है। सर समझता हूँ कि ये जो बंद कमरों के फैसले हैं आपका तहफ़्फ़ुज़ जो है ना बिल्कुल बजा है सर, बिल्कुल बजा है, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं आपने तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से। और जब निगरा वज़ीर आला पंजाब निगरा हुकूमत का क़याम में अगर अपोजिशन और हुकूमत माजी की अगर वही इत्तेफाक नहीं करेगी तो फिर इलेक्शन मुतनाज़ हो जाएंगे। लेकिन लेट सपोज एक सिचुएशन है सर, आपको अदालत की तरफ से भी ये कहा जाता है कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया, आप लोग एहतजाज भी कर लेते हैं, लेट सपोज फिर आखिर में इन्हीं की सरबराही में निगरा हुकूमत की सरबराही में इलेक्शंस होते हैं, सर आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आप देखिए ना, अगर 17 जुलाई को पंजाब में हमजा की हुकूमत थी तो हमने इंतखाबात में हिस्सा लिया भरपूर। जी उस वक्त इलेक्शन कमीशन भी यही मुखालिफ था, उस वक्त इंतजामिया भी मुखालिफ थी, पुलिस भी मुखालिफ थी और सारा निजाम जो था, अमला जो था वो भी मुखालिफ था। हमने इंतखाब में हिस्सा लिया, कौम सपोर्ट किया और अल्लाह के फजल करम से इन्होंने जितनी भी धांधली की उसके बावजूद तहरीक इंसाफ को कामयाबी हासिल हुई। कौम एक इस वक्त तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी है, इसलिए जितना भी जुल्म कर लें, जितनी भी ज्यादती कर लें, जितनी भी धांधली कर लें, इंशाअल्लाह ताला ये नाकाम होंगे और अवाम कामयाब होंगे अल्लाह के फजल। अच्छा सर एक चीज और भी है ना, कल फैयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि अगर ये मरियम नवाज को भी अगर निगरां वज़ीर आला पंजाब लगा देते ना तब भी इनको वोट नहीं पड़ने थे। आपकी भी सर ये आप एग्री करेंगे इस बात से? देखिए मरियम नवाज कहती है कि ये नवाज शरीफ की तरह इसकी हैसियत मेरे बाप की है जरदारी को, तो समझ लें उसका मुंह बोला भाई है जो निगरान वजीर। नहीं सर मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर क्या पड़ता है मैं आपसे पूछ, ठीक है, अगर उनको भी लगा दिया जाता है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये सोच है कि जनाब फिर भी वोट आप ही को पड़ेंगे तो सर फिर प्रॉब्लम है क्या? मतलब फिर तो मान लेना चाहिए हर चीज को। तो ये जी मान के दे नहीं रहे तो इनकी अकल मारी गई है ना। अवाम का फैसला इनके सामने है, कौम की सारी उमंगें इनके सामने है और जो आप 10 अप्रैल से लेकर आज तक जो भी देखेंगे सारे पाकिस्तान के अंदर अवाम की राय बिल्कुल वाज़ेह है। जितनी भी धांधली इन्होंने कराची में कर ली है उसके बावजूद जो रीकाउंट हुआ है वो तहरीक इंसाफ के साथ ही सामने आया। सर ये एहतजाज कितना प्रोलॉन्ग करेंगे सर? मैं आखिरी सवाल है आपसे, ये एहतजाज कितना प्रोलॉन्ग करेंगे सर? आज का एहतजाज तो जी सिर्फ लाहौर के अंदर है, ठीक है, फिर पिंडी के अंदर होगा। आज खुद मुख्तलिफ अजला से ये खबर आ रही है कि लोग आज खुद निकल के सड़कों पे आ गए इस जालिमाना और जानिबदाराना फैसले के खिलाफ। सही है, इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे पेश नजर एहतजाज भी रहेगा और हमारे पेश नजर इंतखाबी मुहिम भी रहेगी, इंतखाबी मुहिम में जारी रहेगा। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।